नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरसीएन न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कम पैसे में बेहतर तैयारी हो जाए, आपके पास इतनी पूंजी नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि अच्छे कोचिंग संस्थान में जाकर आप एडमिशन ले लें, आप 10 से 15 हज़ार मंथली दे पाएँ। मात्र 307 रुपये में पूरे एक साल 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी आप कर पाएंगे। कैसे, आइए जान लेते हैं। टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। समर सक्सेस सेल, जो कि 14 मई से स्टार्ट हुआ है और 16 मई तक चलेगा। अगर आप इस बीच में इसे परचेज करते हैं तो 307 रुपये में पूरे एक साल आपको तैयारी करने का मौका मिलेगा। 307 रुपये में तभी आपको मिलेगा जब आप आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करेंगे। आरसीएन कूपन कोड का यूज़ करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। 307 रुपये में इसे परचेज कर पाएंगे और पूरे एक साल 700 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे पाएंगे। 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट इसे परचेज कर चुके हैं। 3 लाख से ज़्यादा की सरकारी नौकरी लग चुकी है। बहुत ही खास बात यह है कि टेक्स्ट बुक के द्वारा जो भी प्रश्न ऐड किया जाता है बहुत ही यूनिक होता है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो या स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, कोई भी भर्ती हो, आसानी से बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करके सरकारी नौकरी पा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं, कहते हैं भैया हम 3 नंबर से रुक गए, 5 नंबर से रुक गए, 6 नंबर से रुक गए। अब इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 2, 4, 6 नंबर से रुक जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो टेक्स्ट बुक के माध्यम से तैयारी करिए। गारंटेड है आपके 10 से 15 नंबर अवश्य बढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, मेहनत करते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अच्छे बुक को लेने से मतलब नहीं है, अच्छे प्लेटफॉर्म से तैयारी करने से मतलब नहीं, मेहनत से तैयारी करने से मतलब है। अगर मेहनत से तैयारी करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप टेक्स्ट बुक को मेल करिए, आपका जो पैसा है वह रिफंड कर दिया जाएगा, नौकरी भी और पैसा भी। सबसे बड़ी बात यह है। तो अभी जाइए इसे परचेज कर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 16 मई तक आप इसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, 1199 रुपये हो जाएगा। तो मैं बात करूंगा यूपीएससी की। यूपीएससी के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। यूपीएससी नई भर्तियों का विज्ञापन अभी नहीं जारी करेगा, अभी पुरानी भर्तियों पर वर्क करेगा। नई भर्ती का विज्ञापन अगस्त के आसपास आएगा। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली है। प्लानिंग है 2 से 3 वैकेंसी देने के बाद पेड 2023 से वैकेंसी नहीं आएगी, पेड 2024 से वैकेंसी आएगी। पेड 2024 से बड़ी बड़ी वैकेंसियां आने के चांसेस हैं, जैसे लोअर पीसीएस की वैकेंसी, बीडीओ की वैकेंसी इत्यादि। और आपको विश्वास नहीं कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी पेड 2024 से आएगी या अध्याचन प्राप्त है या नहीं। अगर आपको विश्वास नहीं है कि बीडीओ की वैकेंसी आएगी, यूपीएससी को अध्याचन प्राप्त है या नहीं, तो आरटीआई लगा दीजिए। आरटीआई के माध्यम से आपको सही जानकारी मिल जाएगी और मेरे द्वारा आपको कितनी सटीक जानकारी दी जा रही है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मैं जो भी जानकारी देता हूँ सटीक देता हूँ। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यूपीएससी को लोअर पीसीएस की वैकेंसी का अध्याचन प्राप्त है और बीडीओ भर्ती का भी अध्याचन प्राप्त है। और दोनों भर्तियां पूरी उम्मीद है कोई अड़चन ना आए, सरकार का कोई निर्देश ना आए, तो पेट 2024 से आनी तय है। अब मैं बात करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन 1017 पदों पर आ चुका है, परीक्षा होना बाकी है और सबसे पहले नए शिक्षा आयोग के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की ही परीक्षा कराई जाएगी, कोई अन्य परीक्षा नहीं कराई जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के कुछ पदों का रियाचन नए शिक्षा आयोग को प्राप्त होने वाला है, जैसा कि खबर सामने निकल कर आया है।
और आज के समाचार पत्र में भी इसके संबंध में बताया गया है कि सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नई भर्ती के लिए जून के अंत में रिक्त पदों की गणना कराई जाएगी। इन पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय जुलाई में शिक्षा सेवा आयोग को अधियाचन भेज देगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में यही व्यवस्था की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लगातार प्रयास के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई और इस वैकेंसी में तकरीबन 1.14 लाख यानी कि 1,14,000 के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अभी परीक्षा तिथि घोषित नहीं है। अब परीक्षा तिथि घोषित कब होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा करवाएगा। इस दौरान जून में शासकीय कॉलेजों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हो जाएंगे। सूत्रों के अनुसार जून में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी जाएगी और जुलाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजने की तैयारी है। 15 अगस्त के बाद और अक्टूबर मंथ तक के मिड में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो जाएगी। बहुत सी सटीक जानकारी दे रहा हूँ, इसलिए आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए। अगली अपडेट है यूपी लेखपाल के 5000 पदों पर नई भर्ती को लेकर। अभी हाल ही में भर्ती हुई लेखपाल की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी यह डिसीजन नहीं हुआ है कि पेट 2024 से वैकेंसी आएगी लेखपाल की या 25 से आएगी, परंतु चुनाव के बाद यूपी ट्रिपल एससी को अधियाचन भेज दिया जाएगा। अब पेट 2024 से देंगे, 25 से देंगे, शासन स्तर की बात है, आयोग की बात है, लेकिन इतना मानकर चलिए कि आपको तैयारी करते रहना है, पेट की तैयारी करते रहना है, क्योंकि पेट में अच्छे नंबर रहेंगे तभी आप मुख्य परीक्षा में लेखपाल के बैठ पाएंगे। पेट 2024 या 25 चैलेंज के साथ कहता हूं, पेट 2024 में 60% चांस है और पेट 2025 से 40% चांस है कि लेखपाल की नई भर्ती एक बार और आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप तैयारी करते रहिए। लेखपाल की बड़ी वैकेंसी पेट 2024 या 25 से जरूर आएगी और तैयारी करने के लिए कम से कम 1 वर्ष चाहिए अगर आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। नहीं तो कटाप देखकर लेखपाल का बड़े बड़े का होश उड़ गया था। अब की बार तो आप अपने होश नहीं उड़ाना चाहते तो अभी से तैयारी शुरू कर दे। 24 या 25 में आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। फिर 2024 या 25 से लेखपाल की 5000 से अधिक पदों पर नई भर्ती देखने को मिलेगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा में फिर बदलाव संभव है। देखिए दोस्तों, परीक्षा कराने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। आयोग को सेंटर का चुनाव करना पड़ता है। आयोग पहले से ही व्यवस्थाएं करता रहता है क्योंकि आरक्षित सीटें होती हैं। उन आरक्षित सीटों पर उन आरक्षित तिथियों पर स्कूलों को सूचित किया जाता है कि भैया इस तारीख में जो है परीक्षाएं हो सकती हैं, तो आप भी तैयार रहिएगा। लेकिन किसी स्थिति परिस्थिति में परीक्षाएं उन तिथियों पर नहीं हो पाती है, आरक्षित तिथियां भी फेल हो जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा जुलाई माह में होने वाली थी उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आरओ की जांच चल रही है और कंप्लीट नहीं हुई है अभी, और आयोग चाहता है कि एक साथ दोनों तिथियां घोषित कर दे और आगे पीछे परीक्षा हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयोग की पूरी प्लानिंग है सही समय से पीसीएस की परीक्षा हो जाए, आरओ में भले ही डिले हो जाए। आयोग अभी प्रयास कर रहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अभी प्रयास कर रहा है कि जुलाई के लास्ट तक या अगस्त माह तक परीक्षा हो जाए। अगर सेंटर की व्यवस्था हो गई, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो गई, तो अगस्त माह तक परीक्षा हो जाएगा, यानी कि जुलाई के इन अगस्त माह तक। नहीं तो यह परीक्षा खिसक के और भी आगे जा सकती है। प्रयास तो है कि अधिकतम अगस्त माह तक करा लिया जाए, नहीं हुआ तो परीक्षा और भी आगे जाने के चांसेस हैं। अभी सस्पेंस बना हुआ है, तो रेगुलर आप जुड़े रहेंगे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल नज़दीकी मंथ में
मानकर तैयारी करते रहिए, यानी कि जुलाई ही मानकर तैयारी करिए, क्योंकि नज़दीकी मंथ मानकर तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट आरओ की नई भर्ती 2024 में आएगी या नहीं। देखिए, मैं फर्जी खबर नहीं देता हूँ सबकी तरह। कुछ ही लोग होंगे यूट्यूब पर जो आपको सटीक खबर देते होंगे, फर्जी खबर मैं नहीं देता हूँ, ना हवाई बातें करता हूँ। दोस्तों, पद तो अच्छे खासे आएंगे जब भी आएंगे आरओ में, लेकिन अभी जो है 3 से 5 महीने लग जाएंगे इस भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में। उससे पहले कोई उम्मीद नहीं है। तो उम्मीद यह भी आप कर सकते हैं, अगर 3 से 5 महीने लगेंगे तो हो सकता है कि यह वैकेंसी 2025 में चली जाए। किसमें? 2025 में। इसलिए देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि आप तैयारी छोड़ दीजिए, क्योंकि वैकेंसी आनी तय है, लेकिन समय लगेगा। तो अगर मैंने 3 से 5 महीने आपको बता दिया कि भर्ती पर काम शुरू होगा 3 से 5 महीने बाद, चुनाव के कारण भर्तियाँ बहुत ज़्यादा डिले हो गई हैं, प्रमोशन का कार्य भी रुक गया है, इसलिए आपको तैयारी करते रहना है। प्रमोशन का कार्य रुक गया है, चुनाव के कारण भर्तियाँ डिले हो गई, आगे बढ़ गई हैं, नहीं तो यह वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाती, लेकिन अब नहीं देखने को मिलेगी। अब 3 से 5 महीने का वक्त लगेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। सटीक खबर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।